वह तोड़ती पत्थर कविता निराला जी की प्रगतिशील कविताओं में गिनी जाती है। इस कविता में निराला जी ने सर्वहारा वर्ग की स्थिति का हृदयस्पर्शी चित्र अंकित किया है। इलाहाबाद की सड़कों के ऊपर ग्रीष्मकालीन झुलसाती हुई लू में छायाहीन स्थान पर पसीने से तर नारी को देखकर कवि की करुणा विचलित हो उठती है और सामने बड़े बड़े महल, ऊंची इमारतें हैं और इधर दोपहरी में काम करने वाली उस श्याम तन वाली युवती है जो अपना सिर नीचा करके अपने काम में लगी हुई सभी शोषितों की समस्त व्यथाओं को अभिव्यक्त कर देती है। तो आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। वह तोड़ती पत्थर सूर्यकांत निराला जी की प्रगतिवादी चेतना की एक कविता है। इसमें जैसे कि मैं बता चुका हूं, एक ऐसी स्त्री के बारे में ये कविता है जो एक शोषित और एक मजदूर स्त्री है। निराला जी कहते, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर। निराला जी कहते कि मैंने इलाहाबाद के एक सड़क पर एक स्त्री को देखा है जो पत्थर तोड़ रही है। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन। और उसके आसपास भरी दोपहरी में कोई भी छायादार पेड़ नहीं है जिसके नीचे बैठ के वो काम कर सके। निराला जी कहते हैं कि उसका जो शरीर है वो श्याम रंग का है, वो काला हो चुका है। भर बंधा यौवन, एक युवा स्त्री है, नत नयन। और जब वो काम कर रही है तो उसके नयन, उसकी आंखें नत यानी नीचे मुंह करके अपनी गर्दन झुकाकर वह अपने प्रिय कर्मरत मन, और वो अपने काम में रत है यानी लगी हुई है। कौन सा काम? पत्थर तोड़ने में नीचे नयन करके, नीचे आंखें करके वो अपने काम में लगी हुई है। गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु यानी बड़ा, और एक बड़ा सा हथौड़ा उसके हाथ में है, करती बार बार प्रहार। और वो उस हथौड़े से बार बार पत्थरों पे प्रहार करती है, उनको तोड़ने का प्रयास करती है। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार, और उसके सामने बड़े बड़े जो पेड़ हैं, सुंदर पेड़ हैं, उनकी लाइनें हैं, अट्टालिका हैं, बड़े बड़े महल जैसे भवन हैं, बड़े बड़े भवन हैं। यानी ये जो तरु मालिका अट्टालिका प्रकार, ये पूंजीवाद के प्रतीक हैं। यानी एक तरफ वो स्त्री है जो शोषित स्त्री है और सामने उसके पूंजीवाद है। ये एक प्रगतिवादी चेतना की कविता है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, और गर्मियों के वे दिन थे और धूप चढ़ रही थी, यानी बहुत ज्यादा धूप हो चुकी थी। दिवा का तमतमाता रूप, और सूरज बहुत तमतमाया हुआ था, बहुत ज्यादा गर्मी दे रहा था। उठी झुलसाती हुई लू, और चारों तरफ से तन को झुलसाती हुई लू भी उठ रही थी, गर्म हवाएं चल रही थी। रुई जो जलती हुई वो, और भूमि यानी पृथ्वी, जमीन
ऐसे जल रही थी, ऐसे उसमें से आंच निकल रही थी, गर्मी हो रही थी, जैसे रुई जल रही हो। गर्द चिनंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। और चारों तरफ जैसे लू चलती है, उसके साथ साथ जो धूल उड़ती है वो चारों तरफ से छा गई थी। और उस समय प्राय दोपहर का समय हो गया था, लेकिन वो स्त्री वो फिर भी पत्थर तोड़ती जा रही थी, वह पत्थर तोड़ रही थी। निराला जी आगे कहते हैं, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नतार। और निराला जी कहते हैं कि मैंने जब उस स्त्री को देखा तो उसने भी मुझे ऐसा करते हुए देख लिया था। उस भवन की ओर देखा छिनतार, और तब उस स्त्री ने उस भवन की ओर देखा जिस भवन को वो बना रहे थे, और बड़े छिनतार यानी बड़े दुखी मन से उस भवन की ओर देखा। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से। और जब उसने उस भवन की ओर देखा तो वहां पर उसको कोई दिखाई नहीं दिया। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। और बाद में उस पत्थर तोड़ने वाली स्त्री ने कवि की तरफ देखा, और वो इस दृष्टि से देख रही थी, बड़े दुखी मन से देख रही थी, जैसे कोई मार खाने के बाद भी रोता नहीं है, उस दृष्टि से वो देख रही थी। कवि कहते हैं, सजा सहज सितार सुनी मैंने, वह नहीं थी जो सुनी झंकार। कवि कहते कि मैंने सहज रूप से सितार को सजा कर वो बातें सुन ली थी जो कोई नहीं सुन पाता। यानी उसके अंतर्मन में, उस मजदूर स्त्री के अंतर्मन में क्या चल रहा है, किस प्रकार का रोष है, पूंजीवाद के प्रति क्या भावना है, वो निराला जी ने सहज रूप से सुन ली थी। एक क्षण के लिए वह काफी सुगर, ढोलक माथे से गिरे शिकर, और तभी वह एक क्षण के लिए कांप गई थी, और उसके माथे से गिरे शिकर, शिकर यानी पसीने की बूंदे, और गर्मी के कारण उसके माथे से जो पसीने की बूंदे थी वो ढलक गई थी, यानी गिर गई थी नीचे। लीन होते कर्म में जो फिर कहा, मैं तोड़ती पत्थर। और बाद में वो अपने कर्म में यानी अपने काम में फिर लीन होगी। कौन से काम में? पत्थर तोड़ने के काम में। और जैसे वो स्त्री कह रही हो कि मैं तो पत्थर तोड़ रही, यानी मैं पत्थर तोड़ने वाली हूं। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रगतिवादी चेतना की कविता के अंतर्गत सर्वहारा वर्ग की स्थिति को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है, और ये बड़ी एक प्रसिद्ध कविता है। आशा है ये आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।